बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा साहिबीन और नाज़रीन, जमात हश्तुम की रियाज़ी के इस डिजिटल लेसन में आप तमाम का इस्तक़बाल है। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने आपकी दरसी किताब के एक बाब से इबादी अशकाल की मंजर कशी, दो इबादी अशकाल में यानी से इबाद को दो इबाद में किस तरह मंजर कशी की जाती है वो बाब लेकर हाजिर हुआ हूँ। इबाद किसे कहते हैं, तूल अर्ज़ और बुलंदी क्या होती है, से इबादी अशकाल किसे कहते हैं, आइए हम गौर करते हैं। से इबादी अशकाल की दो इबादी अशकाल में मंजर कशी, विजुअलाइजिंग 3D इन 2D। तारुफ, इबाद से क्या मुराद है। नुक्ता ए, क्या नुक्ते की लंबाई और चौड़ाई होती है, क्या नुक्ते की हम पैमाइश कर सकते हैं। नुक्ते की कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, हम इसकी पैमाइश नहीं कर सकते, यानी इसके कोई इबाद नहीं होते। गौर करो बच्चों, नुक्ता, क्या नुक्ते के तूल और अर्ज होते हैं, क्या लंबाई चौड़ाई होती है, नहीं ना, यानी नुक्ते के कोई इबाद नहीं है। मतलब ये कि उसका ना तूल है ना अर्ज है, इसके कोई इबाद नहीं है। खत्ती खिता, क्या खत्ती खिता की लंबाई और चौड़ाई होती है। हाँ, खत्ती खिता की सिर्फ लंबाई होती है। गौर करो, पी की खत्ती खिता है जिसकी सिर्फ लंबाई है। क्या खत्ती खिता की हम पैमाइश कर सकते हैं, हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। ये एक इबादी है, यानी सिर्फ तूल है इसमें मौजूद, यानी तूल रहा तो इसको हम एक इबादी कहेंगे। खत्ती खितात से मिलकर बनने वाली अशकाल, मुस्ततील। गौर करो बच्चों, ये मुस्ततील है। क्या मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई होती है। हाँ, मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी तूल और अर्ज। ये दो इबादी है। हम से इबादी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे आतराफ और अकनाफ पाए जाने वाले अशिया से इबादी होते हैं। हम मुशाहिदे के जरिए दो इबादी अशकाल और से इबादी अशकाल में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। दीवार पर चस्पा किए गए पोस्टर को देखिए, इसकी सतह मुस्ततीली है, ये कितने इबाद रखता है। गौर करो बच्चों, आपकी कमरे जमात में एक पोस्टर लगा हुआ है, इसकी सतह कैसी है, मुस्ततीली है। कितने इबाद हैं इसमें, तूल है अर्ज है, इसके दो इबाद मौजूद होते हैं, यानी मुस्ततील के दो इबाद होते हैं। इसके दो इबाद हैं, वो तूल और अर्ज हैं। किताब का मुशाहिदा कीजिए, ये किताब मौजूद है आपकी स्क्रीन पर। इसकी शक्ल कैसी है, ये मुकाबनुमा शक्ल में है। इसके तीन इबाद हैं, इसमें तूल, गौर करो बच्चों, इसको मैं तूल कह रहा हूं, तूल है। अर्ज, ये अर्ज है, और ये बुलंदी है। कितने इबाद हुए, गौर कीजिए, तीन इबाद है, यानी तूल, अर्ज और बुलंदी। गौर करो बच्चों, ऐसी अशकाल जिसमें तूल हो, अर्ज हो और बुलंदी हो, कितने इबाद हुए, गौर कीजिए, तूल, अर्ज, बुलंदी, तीन इबाद। तीन इबादी अशकाल को हम से इबादी अशकाल कहते हैं। जैसे मुकाबनुमा देखा हमने, और क्या देखते हैं आप बोलिए, हाँ, डाइस, पांसा। पांसे के भी तूल होता है, अर्ज होता है और बुलंदी होती। पांसा भी से इबादी जिस्म है। मुसल्लस, मुरब्बा, मुस्ततील दो इबादी मुसत्ते अशकाल हैं। गौर करो बच्चों, ये मुस्ततील है, मुरब्बा है और मुसल्लस है। कितने इबादी हैं, ये दो इबादी हैं और मुसत्ते हैं, जबकि मुकाबनुमा से इबादी हैं। गौर करो, ये मुकाब है, ये मुकाबनुमा है, ये से इबादी अशकाल हैं। दो इबादी अजसाम को एक दूसरे पर तरतीब देने पर थोड़ी सी जगह घेरते हैं और से इबादी अशकाल में तब्दील हो जाते हैं, जैसा कि मुत्तसिला शक्ल में बतलाया गया है। इसमें हजम भी पाया जाता है। गौर करो बच्चों, ये मुस्ततील है जिसका तूल और अर्ज मौजूद है। अब यहां गौर कीजिए, बाजू में ऐसी मुस्ततीली मखवों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर रख करके ये शक्ल हासिल हुई है।
तो ये कौन सी शक्ल है ये? हाँ, मुकाबनुमा शक्ल है, जिसका तूल है, अर्ज है और बुलंदी हासिल हुई है। यानी इसको एक के ऊपर एक जमाने से इसकी बुलंदी हासिल हो रही है, तूल अर्ज के साथ साथ बुलंदी हासिल हो रही है, ये मुकाबनुमा शक्ल है। गौर करो बच्चों, आप अपनी नोटबुक पे गौर कीजिए। नोटबुक का एक पेपर लीजिए, क्या होगा? एक मुस्ततीली शक्ल का होगा, जिसमें तूल होंगे, अर्ज होंगे। आप जरा पेपर एक पे एक पे क्या करते, नोटबुक को कई पेपर लगा करके उसको बाइंडिंग किया जाता है, यानी तूल हुआ, अर्ज हुआ और उसकी बुलंदी हुई। वो कैसी शक्ल हासिल हुई? मुकाबनुमा शक्ल हासिल हुई। जब कोई शक्ल 3 इबादी होती है तो इसका हजम भी पाया जाता है। 2 इबादी अशकाल में क्या क्या होता है? सिर्फ रगबा अहाता होता है। 6 इबादी अशकाल में उसका हजम भी शामिल हो जाता है। ये कीजिए, चंद 6 इबादी अजसाम के नाम लिखिए। क्या क्या है 6 इबादी अशकाल के नाम? मुकाब, मुकाबनुमा, इस्तेवाना, कुर्रा और मखरूत। चंद 2 इबादी अजसाम के नाम लिखिए। क्या क्या है 2 इबादी? बोलिए। मुरब्बा, मुस्ततील, मुसल्लस, दायरा। क्या पतंग 2 इबादी है? हाँ, पतंग 2 इबादी जिस्म है। चंद ऐसे अजसाम की शनाख्त कीजिए जो मुकाब और मुकाबनुमा की शक्ल में होते हैं। मुकाब की शक्ल के अशिया कौन कौन सी हैं? बोलिए। चाकपीस का बॉक्स है, पांसा है। मुकाबनुमा की शक्ल के अशिया कौन से हैं? डस्टर है, किताब है और सबके हाथों में मौजूद सेलफोन है। एक दायरा और एक कुर्रे के कितने इबाद होते हैं? दायरे के 2 इबाद और कुर्रे के 3 इबाद होते हैं। मुकाबों के जरिए से इबादी अजसाम की तैयारी। हस्ब ज़ाइल ठोस अजसाम का मुशाहिदा कीजिए। गौर करो बच्चों, यहां क्या करें? गौर कीजिए आप, मुकाबों को तरतीब दिया गया है। ये जानिबी रुख है, नहीं एक जानिब से देखा जा रहा है, ये ऊपरी रुख है। ऊपर की जानिब से हमें देखने पर ऐसा नजर आएगा, ऊपर सिर्फ एक मुकाब। ये दोनों 4 इकाई मुकाबों के जरिए तश्कील दिए गए हैं। गौर करो बच्चों, कितने इकाई मुकाब है इसमें? 1 2 3 4। ये भी देखिए 1 2 3 4, 4 इकाई मुकाबों से तश्कील दिए गए ठोस अज्जा मौजूद हैं। ये अगर हम इनको मुख्तलिफ मकामात से मुशाहिदा करते हैं तब ये मुख्तलिफ नजर आते हैं, लेकिन शय एक ही है। एक ठोस शय को मुख्तलिफ सिमतों से देखने पर वो मुख्तलिफ नजर आती हैं। गौर करो, अब इसका ऊपरी रुख देखो आप। गौर करो बच्चों, कितने ऊपर वाइट जो नजर आ रहा है ऊपरी रुख है इसका। ऊपरी रुख से कितने नजर आ रहे हैं? 1 ये 2 3 4 5 6। देखो ऐसा है ना ऊपरी रुख, ऊपरी रुख है ये। और कौन सा रुख होना? जानिबी रुख। देखो गौर करो बच्चे, इधर जानिबी, इधर से क्या है? 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 जानिबी रुख है। अगला रुख देखिए, अगला रुख कैसे नजर आएगा इधर से देखने पर आपको? 1 2 ये 3, ये 3 ही नजर आएंगे ना। एक ही शय को मुख्तलिफ सिमतों से देखने पर मुख्तलिफ अशकाल हमें नजर आते हैं। ये ऊपरी रुख है, ये जानिबी रुख है, ये अगला रुख है। से इबादी अशकाल का 2 इबादी अशकाल पर इजहार। गौर करो बच्चों, ये क्या है? बोलिए क्या है ये? मुकाबनुमा। हम से इबादी अशकाल को कागज पर उतारते हैं जो कि 2 इबादी होते हैं। तीसरा इबाद सिर्फ तखय्युली होता है। हम बखूबी जानते हैं कि से इबादी मुकाबनुमा शय को मुत्तसला शक्ल के जरिए जाहिर करते हैं। मुकाब के तमाम किनारों के तूल मसावी होते हैं, लेकिन मुत्तसला शक्ल में ये मसावी नहीं है। मसावी है क्या? मसावी नहीं है, ये हमारी नजर के मुताबिक उतारा गया है। यानी मुकाब में जो यहां उतारे हमने, क्या होगा? हमारी नजर के मुताबिक उतारा गया है, बाज हिस्से इसके छुप जाते हैं। इस मसले पर काबू पाने के लिए हम पैमाइशी नुकात वाला कागज इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम से इबादी ठोस अशिया के तूल, अर्ज और बुलंदी बिल्कुल दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं। गौर करो बच्चों, अभी हमने देखा मुकाब की शक्ल को उतारने के लिए क्या होगा? मुकाब में मुकाब का तूल,
अर्ज और बुलंदी मसावी होना चाहिए। जब हम उतारते हैं तो तूल, अर्ज और बुलंदी मसावी नहीं नजर आते। ये हमारी नजर के लिहाज से हम उतारते हैं, यानी मसावी मसावी उतारने के लिए, गलती को दूर करने के लिए, आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम पैमाइशी नुकात वाला कागज इस्तेमाल करते हैं, जिससे मुकाब हो या मुकाबनुमा हो या कोई भी सेबादी शक्ल हो, ठीक ठीक पैमाइश से आसानी से हम उतार सकते हैं। सवाल, मुत्तसला शक्ल में मुकाबों की तादाद की शनाख्त कीजिए। ये शक्ल आपकी दरसी किताब में दी गई है। इसमें मुकाबों की तादाद की हम शनाख्त करना है। यहाँ मुकाबों की 3 परतें मौजूद हैं। गौर करो बच्चों, ये पहली तह, ये दूसरी, ये तीसरी तह है। 3 परतें हैं, 3 तह मौजूद है। कितनी तादाद है हम देखते हैं इसको। ऊपर की तह में सिर्फ एक मुकाब है। गौर करो बच्चों, यहाँ पर ये ऊपर कितने मुकाब नजर आ रहे हैं आपको, एक। दूसरी तह में 3 मुकाब है। देखिए आप दूसरी तह में, ये दूसरी तह है, कितने मुकाब हैं, 1 2, ये ऊपर वाले एक नीचे छुपा हुआ है, 3 मुकाब हैं। निचली तह में कितने मुकाब हैं, 6 मुकाब हैं। क्यों, ये 3 तो आपको नजर आ रहे हैं, ये 3 ऑलरेडी इसके पीछे छुपे हुए हैं, जहां 3 छुपे हुए नजर नहीं आ रहे हमको। इस तरह कुल मुकाबों की तादाद पहले कितने थे जनाब, 1 3, यहां 6, 1 + 3 + 6 मसावी है 10 मुकाब इसमें मौजूद हैं। दूसरा सवाल, मुत्तसला शक्ल में एक मुकाब नुमा के पैमाशात मालूम कीजिए। 2 मुत्तसला नुकात के दरमियान मौजूद फासले को इकाई तस्वुर कीजिए। ये देखिए मुकाब नुमा दिया गया है, ये 2 नुकात के दरमियानी फासले को 1 इकाई तस्वुर करते हुए इसके पैमाशात मालूम करना है। यहां मुकाब नुमा दिया है, वो भी किस पर दिया है, गौर करो बच्चों, हम पैमाशी नुकाती कागज पर मुकाब नुमा की शक्ल को उतार कर दिया गया है, जिससे हम क्या करना है, इस मुकाब नुमा का तूल कितना है, अर्ज कितना है और इसकी बुलंदी कितनी है, पैमाश करके लिखना है हमें। आइए देखते हैं। गौर करो बच्चों, इसका तूल देख रहा हूं मैं, यहां से गिनते जा रहा हूं। देखिए मुकाब नुमा का तूल, ये 1, गलती ना हो हम लकीर खींचते गिनते जाएंगे, 1, ये 2 3 4 5 6, बोलिए कितना हुआ मुकाब नुमा का तूल, 6 इकाइयां। नहीं समर नहीं कह रहा ना, अभी इकाई कह रहा तो इकाइयां लिखेंगे आप। इसी तरह से मुकाब नुमा का अर्ज गिन रहा मैं, ये देख अर्ज ये है ना अभी 1, ये 2, और कोई है नहीं है ना, 2 इकाइयां हैं। इसके बाद मुकाब नुमा की बुलंदी, चाहे इधर गिनिए चाहे इधर गिनिए, किधर गिनेंगे, इधर गिन रहा देखिए, 1 2 3, कितने इकाइयां हुआ, 3 इकाइयां। यानी हम पैमाइशी कागज पर देने से हम आसानी से गिनकर इसका तूल, अर्ज और बुलंदी कितना है मालूम कर सक रहे हैं। अब ये हमने मालूम किया था, अब क्या है देखिए, गौर कीजिए, इसके साथ साथ जानिबी रुख, अगला रुख, ऊपरी रुख को उतारिए और इनकी पैमाश कीजिए। अब जरा गौर करो बच्चों, जानिबी रुख कैसा नजर आ रहा है, देखेंगे अब ये देखिए हिस्सा जानिबी, इधर सिमत से बाजू से देखने पर कैसा नजर आ रहा, इसका तूल कितना है, 6 है, इसका अर्ज कितना है, 3। देखिए ये उतार दिया मैंने, ये 6 और 3 जानिबी रुख हो गया। अगला रुख, ये हिस्सा अगला रुख, देखिए गौर करो बच्चों, कितना है इसका तूल और अर्ज कितना कितना है, बोलिए 2 और 3 है, ये 2 और 3 है। उसके बाद ऊपरी रुख, ये ऊपरी रुख पे हमें पैमाशात है, ये 6 रहा तो ये भी 6 होगा ना भाई, और ये 2 रहा तो ये भी 2 होगा, यानी 6 तूल होगा, 2 अर्ज होगा, ये उसका ऊपरी रुख कहलाएगा। ये 6 है, ये 2 है। गौर करो बच्चों, ये मुकाब नुमा है, से इबादी है, हमने इसकी मंजर कशी किस में की है, 2 इबादों में है, यानी जानिबी रुख मुस्ततील है, अगला रुख भी मुस्ततील है, ऊपरी रुख भी मुस्ततील है। गौर करो बच्चों, हम मुकाब नुमा क्या करें, यहां पर मुख्तलिफ रुखों से, मुख्तलिफ सिमतों से देखने पर कैसा नजर आ रहा है हम उतारे हैं, यानी से इबादी शक्ल की मंजर कशी की है हमने 2 इबाद में, यही मंजर कशी है, यही हमारा उन्वान है। एक और सवाल, मुत्तसला शक्ल देखिए, मुकाब ए और मुकाब बी में इकाई मुकाबों की तादाद मालूम कीजिए और इनकी निस्बत मालूम कीजिए। गौर करो बच्चों, मुकाब ए में सिर्फ कितने मुकाब हैं, एक ही मुकाब है। अब ये मुकाब बी पे जरा गौर कीजिए आप,
शक्ल बी में तमाम अजला के मुतवाजी खतूत खींच कर, यानी ये नुकात तो दिए गए ना भाई, इसके मुतवाजी खतूत खींचेंगे हम, खींच कर अब हम इसको 2 इकाई मुकाबों में तकसीम करेंगे और शुमार करेंगे। देखो ऐसा खींच रहा हूं मैं, देखिए अब गिनिए आप कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, इधर से ये 4 है ये पूरे, फिर इधर 4 है, जुमला कितने हैं 8। इस तरह बी में इकाई मुकाबों की तादाद मसावी है 8। गिन लिए हमने। क्या करो बोला, सवाल को एक बार गौर कीजिए, इनकी निस्बत मालूम कीजिए। ए और बी में मुकाबों की तादाद की निस्बत मालूम करना है। क्या होगा, 1 निस्बत 8, यानी पहले में 1 थे दूसरे में 8 है, यही निस्बत है। मिसाल 4, मुत्तसला शक्ल में एक हम पैमाइशी नुकात वाले कागज पर एक मकान का नक्शा दिया गया है। देखो गौर करो, ये मकान का नक्शा है जो आपकी दरसी किताब में दिया गया है। मकान के तूल, अर्ज और बुलंदी की पैमाइश कीजिए। छत को आगे तक बढ़ाया गया है, छत का रकबा मालूम कीजिए। गौर करो बच्चों, हम पैमाइशी नुकाती कागज पर एक मकान की शक्ल दी गई है। क्या मालूम करना है हमको, इसका तूल मालूम करना है, अर्ज मालूम करना है और बुलंदी मालूम करना है। साथ ही साथ फिर क्या कहा सवाल में, छत को आगे बढ़ाया गया है, यानी छज्जा डालते ना हम आगे बढ़ाने पर उसका रकबा मालूम करना, छत का रकबा कितना है। उमन गौर कीजिए, आप अगर घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो क्या करते हैं, पूरे का पूरा हिसाब का दारोमदार उस मिस्त्री के हाथ में देते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद करने के काबिल होना चाहिए। आइए देखते हैं, गौर करो बच्चों। अब इसको गिनने पर क्या होगा, देखिए मकान का तूल गिनिए, इसको देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 इकाइयां हैं। और मकान का अर्ज देखिए, गिनिए इधर कितना है, 1 2 3 4 इकाइयां, 4 इकाइयां। और मकान की बुलंदी गिनिए, इसको कितने हैं, 1 2 3 4 5, 6 इकाइयां। यानी मकान का तूल 6 इकाइयां, मकान का अर्ज 4 इकाइयां, मकान की बुलंदी 6 इकाइयां हैं। छत को 1 इकाई आगे बढ़ाया गया। गौर करो, या छत को खाली क्या सामने की जानिब आगे बढ़ाया गया 1 इकाई, तब क्या होगा, छत का तूल क्या होगा बोलिए, तूल ये तो ऐसी लंबाई ना भाई, तूल 6 इकाइयां ही होगा। और छत का अर्ज कितना होगा, ये इसका फायदा कितना था, 4 में से 1 और हम आगे बढ़ा दिए, कितनी इकाइयां हुआ, 5 इकाइयां हुआ। अब क्या मालूम करना है, छत का रकबा कैसा है बोलिए, मुस्ततील है। मुस्ततील का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता आपको याद होगा, तूल ज़रब अर्ज, यानी तूल को अर्ज से ज़रब देना होगा। 6 ज़रब 5, 6 पंजे 30, क्या लिखेंगे, मुरब्बा इकाइयां। यानी छत का रकबा कितना आया, मुरब्बा इकाइयां। अगर ये फीट में है तो मुरब्बा फीट, मीटर में है तो मुरब्बा मीटर, और गज में अगर दिया समझिए तो क्या लिखेंगे हम, मुरब्बा गज लिखेंगे। बच्चों ये था हम पैमाइशी नुकात वाले कागज पर मकान की पैमाइश, जिसका हमने तूल, अर्ज और बुलंदी मालूम किया। आइए हम पैमाइशी नुकात पर हम अशकाल किस तरह उतारते हैं, गौर करते हैं। हज़्फ ज़ाइल से आबादी अशकाल को हम पैमाइशी नुकात वाले कागज पर उतारिए। हाँ, ये शक्ल हम पैमाइशी नुकात वाले कागज पर उतारना है। देखिए बच्चों, मैंने ये हम पैमाइशी नुकात वाला कागज लिया है। क्या है, देखिए कितने समर है ये, 1 1। यह देखिए मैं 1 समर पर एक लकीर खींच दिया। फिर क्या है, इधर बाजू 1 समर पर एक लकीर खींचेंगे, देखिए ऐसा ये। फिर क्या है, इसको कंप्लीट कीजिए, इसको इधर 1 समर, इधर 1 समर, क्या हासिल हुआ, ये मुरब्बा। अब ये बाजू वाला इधर ये लकीर होना चाहिए हमको, कितना है वो, 1 समर। इस तरह से इसको कंप्लीट कीजिए, इधर 1 समर, इसको मिला लीजिए, मिला दिया गया, ये भी इधर भी मुरब्बा हुआ। अब इसको ऊपर वाले को कंप्लीट करेंगे हम। देखिए यहां से इसको मिला दिया मैंने और इसको कंप्लीट कर दिया। अब जरा गौर कीजिए, इसको मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग कलर करना चाह रहा हूं। देखिए ये इधर एक अलग अलग, ये रंग कर दिया मैंने, इसके ऊपर एक रंग कर दिया इस तरह से, इसके ये बाजू भी एक रंग कर दिया। देखिए गौर करो किसके कितने रुख है, ये अगला रुख है, ये जानिबी रुख है, ये ऊपरी रुख है। 3 रुख हम अलग अलग कलर में किए हैं। गौर करो बच्चे, क्या 3 ही रुख हैं मुकाबनुमा में, नहीं ना, 3 नजर आ रहे हैं हमको, लेकिन 3 इसके पीछे छुपे हुए होते हैं। मुकाबनुमा में जुमला
6 रुख होते हैं। मुकाब हो या मुकाबनुमा हो, जिसमें जुमला कितने रुख होंगे? 6 रुख होते हैं। हमें 3 नजर आ रहे हैं, 3 इसके छुपे हुए होते हैं। ये दूसरा सवाल, अब गौर करो बच्चों, कितने नजर आ रहे हैं यहाँ पर? ऊपर 2, मतलब ये कि नीचे वाला 2 समर पे लकीर खींचना होगा। ये 2 समर देखिए मैंने खींचा। अब क्या है, ऊपर कितना है? 1 समर, इधर 1 समर खींचा मैंने, यहां से इसको भी 1 समर खींचा, इसको कंप्लीट कर दिया। ये हासिल हो गया हमको। अब क्या करेंगे? बाजू से इससे इसको मिलाएंगे। देखिए ये मिला दिया मैंने। अब इसको फिर एक ऊपर, ये फिर इसको कंप्लीट कीजिए, राइट, इसको मिला दिया मैंने। अब क्या करना है? इधर भी 1 समर लेना होगा यहां पर, अब इसको मिला लेना चाहिए। कितने हुए बोल, गौर करिए आप, दरमियान के नुकात को मिला लीजिए। ये मिला दिया मैंने। अब इसको अलग अलग कलर करना होगा। देखिए ये कलर किया मैंने, इसको भी ये कलर किया मैंने, और इसको भी अलग कलर किया। यानी ये अशकाल को हम आसानी से इन नुकात के जरिए बना सकते हैं। आइए एक और सवाल करते हैं। देखिए तीसरा सवाल है। अब इसको भी मुकम्मिल करेंगे हम। कितना है बोले? नीचे 3 इकाइयां हैं। 1 2 3 इकाइयां का खत खींच लिया मैंने। अब उसके बाद इधर कितना है? 2 है ना, 2 खींच दिया मैंने। इसके सामने इसी तरह से इधर 1 है, 1 खींच दिया मैंने। अब इसको कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कर दिया। जरा गौर कीजिए, यहां पर ले रहा हूं, देखिए 1 लकीर 1 समर पे है, फिर इसको ऊपर 1 समर, यहां बाजू में 1 समर, इसको मिला लीजिए आप यहां तक। कहां तक? ये 2 तक है ना। अभी इसको कंप्लीट कीजिए यहां, और एक इसको भी नीचे मिला लीजिए, और इसको मिलाने पर अब यहां से देखो, गौर करो ये लकीर कैसी है। यहां से स्टेट है एक, और यहां से स्टेट, इन दोनों को मिला लीजिए, और यहां भी कंप्लीट करना है। देखिए हमको ये मिला दिया मैंने, ये मिला दिया, और ये मिला दिया। देखो बच्चों गौर करो आप, यानी ये शक्ल कैसे उतारना है हमको नुकाती कागज पर, इसको अच्छी तरह से गौर करना होगा। गौर करके कितने इकाइयों पर है ये नुकात को आसानी से मिलाते जाना, जिससे हमको शक्ल हासिल होती है। गौर करो बच्चों, ये अगला रुख है, ये ऊपरी रुख है, ये जानिबी रुख है। देखिए जानिबी रुख कैसे नजर आ रहे हैं दोनों। ये शक्ल को आप अपनी दरसी किताब में अच्छी तरह से उतारिए। एक मुकाबनुमा को हम पैमाशी नुकात वाले कागज पर उतारिए, जिसके पैमाशात 5 इकाइयां, 3 इकाइयां और 2 इकाइयां हैं। यानी इसके बाद दिया है 5 इकाइयां ज़रब 3 इकाइयां ज़रब 2 इकाइयां, यानी एक मुकाबनुमा हमें उतारना है। ये हम पैमाशी कागज है। इस पर देखिए आप 5 इकाइयां बड़े बड़े हैं ना, अभी स्केल की मदद से उतारेंगे हम। 5 इकाइयां, देखिए स्केल ले रहा हूं मैं, कितना 5 गिनना होगा। देखिए आप 1 2 3 4 5, 5 इकाइयां पे मैंने यहां से स्केल की मदद से इसको उतार दिया। अब स्केल निकाल लीजिए, ऊपर लीजिए आप, बुलंदी कितनी है? 3। अब 3 यहां से गिनेंगे आप, 3 देखिए कहां तक? 1 2 3 यहां तक लेना होगा मुझे। ठीक है, 3 तक मैंने लकीर खींच दिया। फिर इधर क्या करेंगे? इधर भी 3 लेंगे ना भाई, हाँ इधर भी 3 तक खींच देंगे हम। खींच दिया नहीं, अब क्या करेंगे? इसको कंप्लीट कर देंगे, यहां से इसको मिला दीजिए, कंप्लीट हो गया एक। ये कौन सा रुख हो गया? जानिबी रुख हो गया। अब अगला रुख देखेंगे हम किसका, मुकाबनुमा का अर्ज कितना है? 2 इकाइयां, 2 देखिए इधर ले रहा हूं मैं 2 इकाइयां। अब इसको क्या करेंगे? यहां ऊपर भी 2 इकाइयां, अब इन दोनों को मिला लेंगे, ये मिल गया देखिए। अब उसके बाद ऊपरी रुख, यानी ऊपरी रुख को कंप्लीट करना होगा। जब इधर 2 है तो इधर भी 2, फिर इसको मिला लीजिए। अब कलर कर दीजिए, ये देखिए एक अलग कलर हो गया, फिर ये एक अलग कलर हो गया, फिर ये एक अलग कलर हो गया। क्या क्या है बोलिए? ये 5 इकाइयां, ये 3 इकाइयां, आया था ना बुलंदी 3 इकाइयां। उसके बाद ये 2 इकाइयां अंदर, ये 5 इकाइयां, ये 2 इकाइयां। इन्हें क्या हासिल हुआ हमको? ये मुकाबनुमा हासिल हुआ है। आप अच्छी तरह गौर कीजिए, यानी जो पैमाइशात दिए गए हैं उन नुकात को स्केल लग करके आसानी से मिला देना है, जिससे हमको मतलूबा पैमाइशात का मुकाबनुमा हासिल होता है। आइए एक और सवाल को हल करके देखते हैं। ये दूसरा सवाल है। एक मुकाब को हम पैमाइशी नुकात वाले कागज पर उतारिए, जिसके जिले का तूल 4 इकाइयां हैं। गौर करो बच्चों, यहाँ क्या उतारना है हमको? मुकाब उतारना है। इससे पहले हम क्या उतारे थे? मुकाबनुमा उतारे थे, ये मुकाब उतारना है। जानिबी रुख, मुकाब का जिला कितना है? 4 इकाइयां, बगैर स्केल के 4 इकाइयां उतार दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद मुकाब की बुलंदी कितनी है? 4 इकाइयां, ये भी 4 इकाइयां। अब इसको मुकम्मिल करेंगे हम, देखिए 4 4 मुकम्मिल हो गया। अब अगला रुख क्या है? मुकाबनुमा का अर्ज लेंगे, कितने इकाइयां लेना चाहिए?
4 इकाई इधर भी। देखिए आप गौर करो कितने 4 है ना, 1 2 3 4। फिर इसको ये ऊपर भी 4, इसको मिला लीजिए, ये भी 4 है। अब ऊपरी रुख लेना है हमको, इसको कंप्लीट करना है। देखिए यहां से देखिए आप 1 2 3 4, 4 आ गया। ये भी देखिए 1 2 3 4 है ना, 4, इसको मिला लेना चाहिए। अब क्या करना, चाहे तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, चाहे तो हम कलर कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको रंग कर दिया है, इधर बाजू एक अलग रंग कर दिया है, एक बाजू इधर अलग रंग कर दिया है। क्या हासिल हुआ हमको, ये 4 इकाइयां हैं, ये भी 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 4 इकाइयां हैं, यानी हर सिम 4 4 इकाइयां हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे बोलिए, मुकाब कहेंगे या मुकाबनुमा? हाँ, मुकाब कहेंगे। ये मुकाब हमें हासिल हुआ है। हस्ब ज़ाइल से आबादी अशकाल में इकाई मुकाबों की तादाद मालूम कीजिए। गौर करो बच्चों, ये शक्ल आपकी दरसी किताब में दी गई है। तीसरा सवाल है आपकी मश्क का, इसमें मुकाबों की तादाद गिन कर बतलाना है हमको। पहली शक्ल, इस पे गौर कीजिए आप, कितने हैं देखिए आप, 1 2 3, 3 है ना, ऊपर कितने 1 2, जुमला कितने होंगे, ये तो 3 मैंने गिन लिया, ऊपर कितने 2, जुमला कितने 5 इकाई मुकाब मौजूद हैं। ये पहली शक्ल में है। दूसरी शक्ल पे गौर कीजिए आप, जरा गौर करो बच्चों, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 ज़रब 4 कितने में 8, और एक बीच में एक छुपा हुआ है, जमा 1 करेंगे, जुमला कितने हुए 2 चौक 8 और 1 9 इकाई मुकाब। इस तरह से इस पे गौर करके बोलिए आप लोग। तीसरा सवाल है ये, गिनिए आप कितने हैं, 1 2 3 4, इधर 4 है, देखिए इधर कितने 1 2 3 4, क्या लिखेंगे हम, 4 चौक, है ना भी, ये निचले वाली शक्ल में। ऊपर कितना है बोलिए, यहां इधर एक छूट रहा है, इधर एक छूट रहा है, फिर इधर एक छूट रहा है, कितना है ये 4 ही है ना जुमला, 4 चौक 16 जमा 4 कितने हुए बोलिए, 20 इकाई मुकाब। ये ऊपर की शक्ल पे आप जरा गौर करना होगा, ये कितने थे 4 4 थे, एक इधर एक छूटा, मतलब कि 2 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2, 2 का मतलब सिर्फ 4 है। ये 16 जमा 4 मसावी 20 इकाई मुकाब इस शक्ल में मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी नोयत का एक और सवाल आपकी दरसी किताब में मौजूद है, जिसमें इकाई मुकाबों की तादाद को गिनकर लिखना है। आप इन इकाई मुकाब की तादादों को गिनकर आपकी दरसी किताब में लिखिए। इंशाअल्लाह इसके बाद के सवालात को हम अगले डिजिटल लेसन में समझने की कोशिश करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।